हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #7 टॉपिक जो हमारा चालू हुआ है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 7 प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। वीडियो में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो SY BCom मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना के दे दिया हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने बात किया था कैपिटल बस्टिंग। उसके आई थिंक 10 to 12 लेक्चर्स आप देखोगे, कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। सेम उसके बाद जस्ट ऐड होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिकल टॉपिक के बेस पे बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल टॉपिक की बात हो रही है। मतलब जो आपके सिलेबस में टॉपिक नंबर 2 है, तो मैं प्रैक्टिकल में नंबर 1 इसको बोलता हूँ, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट जाएगी। इसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस जाएगा। 3 टॉपिक ही करा के दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल के लिए टाइम नहीं बचेगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो जाएगा या फिर होने वाला होगा, तो इसीलिए 3 ही टॉपिक करा के दे रहा हूँ। तीनों को शॉर्ट नोट्स भी करा के दूंगा। उसके शॉर्ट नोट्स होने के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करा के ले लेना है। ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का आपको करा के दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल आप लोग खुद से, कॉलेज से, कोचिंग से, क्लासेस से, जहां से भी आप कर रहे हो कर लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम लोग प्लानिंग किए हैं, तो उस तरीके से एग्जाम तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है, जो चैप्टर मैं अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो परफेक्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ। नहीं तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए कि कुछ टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक वहाँ से पढ़ लिए। जो टॉपिक पिक किया हो कंप्लीट करा के दिया, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं किया हूँ मतलब। तो चलिए बात करेंगे। आज हमारा स्टार्ट होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट हमारा स्टार्ट होगा। अभी तक क्या किए थे सर? 2 लेक्चर आई थिंक आपका गया था ट्रेंड में। 3 टॉपिक आपका, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए थे कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट में। आज हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट है। फॉर्मेट सबका सेम चलता है सर, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ आगे के कॉन्सेप्ट में। जैसे ट्रेंड में सर 3 से 4 साल दिया रहता था, तो हम लोग फर्स्ट ईयर वाले को बेस मान के परसेंटेज का कैलकुलेशन करते थे वहां पे, ठीक है, परसेंटेज निकाला जाता था। कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट में क्या करते थे सर? 2 साल का डिटेल है, एब्सोल्यूट चेंज करते थे, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ बेस ईयर से, देन उसका परसेंटेज निकालते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करने वाले हैं कि जो हमारा टोटल आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है ना, उसके बेस पे उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये हमारा कॉमन साइज इसीलिए बोला जाता है कि किसी ईयर से हम लोग कंपेयर यहाँ पे नहीं कर रहे, उसी ईयर के बैलेंस शीट के टोटल से, मतलब एसेट के टोटल एंड लायबिलिटीज के टोटल से कंपेयर किया जाता है। फॉर्मेट यही है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्मेट अलग क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे नीट एंड क्लीन चाहिए फॉर्मेट। अभी तक के टॉपिक में क्या था? इजी टॉपिक था, मतलब हर एक चीज डायरेक्टली दिया था। बट यहाँ पे हम लोग 2 सम पिक किए हैं, जो आपको #7 एंड अगला टॉपिक #8। तो फॉर्मेट पहले से ही बना के रख लेता हूँ, इसी में रफ कर दूंगा। जैसे फिक्स असेट का पार्ट रफ कर दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के वीडियो के लिए फिर से फॉर्मेट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, टाइम थोड़ा सा बचता है, इसीलिए यहाँ पे खाली रखा गया जगह। फॉर्मेट रिपीट करता हूँ, जो बच्चे डायरेक्टली ये न्यू वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए रिपीट कर देता हूँ, एंड बाकी जो पढ़ रहे तो उनको तो अब तक याद हो गया होगा अगर कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं तो। सर हमारा जो सोर्सेस ऑफ फंड है, इट मींस लायबिलिटी वाले जो हमारे पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है, जो आपको दिख रहा होगा, ओनर्स फंड, लोन फंड। ओनर्स फंड, लोन फंड। ओनर्स फंड में सर आपने बताया था शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, एंड माइनस होता है अगर कोई फिक्टिशियस असेट है तो। क्लियर सर? हाँ बिल्कुल जी। लोन फंड में सर आपने बताया था सिक्योर्ड लोन आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है, डिबेंचर आता है। 3 चीजें आपने बताई थी। लोन वाला कोई भी लोन हो गया, फिलहाल तो नाम जैसे बताता, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डिबेंचर, 3 चीजें होती है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को जोड़ दूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, इट मींस 1+2। एप्लीकेशन ऑफ फंड की जब हम लोग बात करते हैं सर, कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है सर? 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा 3 पार्ट? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट नहीं, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट के नीचे सर जगह क्यों आपने छोड़ के रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए छोड़ के रखा है, ये आपका 7 है 8 के लिए, क्योंकि वहां पे फिक्स असेट में कुछ आइटम दिए गए हैं। जैसे फिक्स असेट हमारा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको पता होगा, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। अगर डिटेल दिया तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, नहीं दिया तो फिक्स असेट डायरेक्टली लिख सकते हो। बट एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसा आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे,
पेज अगर हाँ इनकम्प्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, लाइबिलिटीज इस पे ले लो, असेट्स इस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। टेबल छोटा पड़ता है इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर लिया, नहीं तो कुछ स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अलग क्यों चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसके पास मैं बोलता हूँ बार बार मनन प्रकाशन है, पेज नंबर 66 पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू सबका पहले बैलेंस शीट करते हुए आए हैं। बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, मींस कंबाइंड करेंगे बैलेंस शीट एंड पीएनएल वाला पार्ट। बट ज्यादा करके स्पेशली मुझे लगता है कि कोई सेपरेट ही पूछा जाएगा आपको, या तो बैलेंस शीट या फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 66 बता दिया मनन प्रकाशन। जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आपको सीधा क्या देखना रहता है, सर लायबिलिटी में क्या डिटेल है, असेट्स में क्या डिटेल है। ठीक है, तो लायबिलिटी से स्टार्ट होता है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व फंड दिया है। कहां आएगा सर ये चीज, तो सबको पता होगा सर ओनर्स फंड के अंदर आएगा। ये क्या दिया था आपका, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा सर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, लिख दिया सर। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर, अब जब दो आइटम इसके अंदर दिए गए हैं तो इसको टोटल कर लेना आप, इसके टोटल को बोला जाता है नेटवर्थ। क्लियर हो गया। लोन फंड का कोई आइटम दिया है क्या सर, लोन फंड में आपने बताया था डिबेंचर, लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड दिया है क्या कुछ, तो मैं आगे पढ़ता हूँ, क्रेडिटर्स दिया, डिविडेंड दिया, टैक्स दिया है, तो मतलब आगे में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो इट मीन्स हमारा लोन फंड में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो खाली रख दो। इसका मतलब सर इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख दीजिए क्या करना है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना दिख रहा है वहां पे, इक्विटी शेयर 425, तो मैंने बोला 425 लिख दो। चलिए नेक्स्ट आपको कितना दिख रहा है सर, रिजर्व सरप्लस 135 दिख रहा है, 135 दिख रहा है। चलिए टोटल लेके आउटर में लिख देना है, तो टोटल कर दूंगा 560 टोटल। तो इसका मतलब सर ये भी तो वही आ जाएगा, क्योंकि हमारा लोन फंड तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब टोटल यही रहेगा हमारा सर, कितना 560। लोन लायबिलिटीज का पार्ट तो सर काफी इजी था। असेट्स में चलते हैं, असेट्स में आपने बताया फिक्स असेट का पार्ट है, तो फिक्स असेट क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली दिया 3,25,000, तो सर डायरेक्टली दिया तो इसको सीधा सेकंड कॉलम में लिखना, फर्स्ट में मत लिखना। फर्स्ट में कब आप लिखते हो ध्यान रखना, अमाउंट का भी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, और मुझे भी होता था स्टार्टिंग में कि समझ में नहीं आता था फर्स्ट, क्योंकि कोई टीचर्स या फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स रहते हैं स्टार्टिंग में एक और अमाउंट करा देते, तो अमाउंट तो अमाउंट कब कहाँ पे कौन से कॉलम में लिखना है, कंफ्यूजन क्रिएट। तो दो अमाउंट जब बनाता हूँ, अगर ओनर्स फंड के अंदर दो पार्ट है, मतलब उसके अंदर आ रहे पार्ट, तो प्लस करके बाहर लेना है। इन केस फिक्स असेट के अंदर कुछ दिया होता, प्लांट एंड मशीन, मोटर वैन वगैरह, तो आपको इनर में रख के फिर आउटर निकालना था। ये चीज आप बेसिकली याद रखो। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट साइड डायरेक्टली दिया क्या, बिल्कुल डायरेक्टली दिया 142 डायरेक्टली दिया, तो सर ये भी सीधा सेकंड टेबल में आएगा, लिख दिया। करंट एसेट डायरेक्टली दिया है क्या सर, करंट एसेट डायरेक्टली नहीं दिया, कुछ आइटम देके रखे, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, तो लिख देता हूं मैं इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश। चलिए अमाउंट फिलअप कर दो। अब ध्यान रखना ये करंट असेट के अंडर हैं, तो इसलिए अमाउंट इनर में लिखना है। तो अमाउंट कितना है सर, इन्वेंट्री 70, 80, 58, 70, 80, 58। इसका टोटल भी तो करना पड़ेगा, जगह थोड़ी सी शॉर्टेज दिख रही है। टोटल करंट एसेट्स, टोटल करके आउटर कर दो, तो टोटल करके आउटर करना है आपको, आपका आ जा रहा है 2,08,000, 2,08,000।
आई होप यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है आपको। ठीक है सर, करंट लायबिलिटी वाली चीजें सर हमारा वहां पे भी था, क्रेडिटर्स था, डिविडेंड था, टैक्स था हमारा सर। तो इसके अंडर फिर मतलब 3 चीजें आ रही, क्या क्या आ रहा है सर? एक तो हमारा क्रेडिटर्स, क्लियर, टैक्स, अच्छा नहीं पहले आपका डिविडेंड दिया है, तो पोस्ट डिविडेंड एंड टैक्स प्रोविजन। कितना कितना दिया है सर? 46, 24, 45, 46, 24, 45 टोटल करके आउटर कर दो आप। तो टोटल जब आप इसका ले रहे हो लायबिलिटीज का टोटल, तो टोटल आ रहा है 115 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 115। ये आपको क्या करना है सर? माइनस करना है, माइनस करके लेना है अमाउंट। क्या बोलना है इसको? अच्छा टोटल साइड में कर दिया तो ठीक है, टोटल करने की अब जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। वर्किंग कैपिटल माइनस कर दूंगा 28 में से 115, तो जो आपका आंसर आएगा 93। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 125 क्यों? 125 क्यों? स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं उनको समझा होगा। 1 मीन्स फिक्स एसेट, सेकंड मीन्स इन्वेस्टमेंट, थर्ड फोर्थ नहीं, क्योंकि थर्ड में से फोर्थ माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल मिला। यहाँ पे लिख भी देना आप कहाँ से आया, तो थर्ड माइनस 4 वर्किंग कैपिटल। 1 2 का 5, तो 1 2 का 5 मतलब 125 ये प्लस करना है आपको। 325, 142, 93, तो प्लस करोगे जब आप तो आपका सेम आएगा 560। 560 पे टैली हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मेट तो हम लोग को ऑलरेडी काफी बच्चों को पहले से ही आता था सर। नेक्स्ट टेबल में क्या करना है वो सिर्फ आप बता दो क्या करने वाले हैं, कि कॉमन साइज में क्या करते हैं। तो कॉमन साइज में मैंने बोला जो इसका टोटल होता है आपको लेना है 100। टोटल क्या लेना है सर? 100 ले लेना है दोनों जगह, 100। कैलकुलेशन बोलूंगा तो बहुत ईजी, बस कैलसी अपने साथ रख लो। सर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखना और सुनना समझना है क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। आपको कैलसी ले लो, कैलसी ले लो, कैलसी ले लो। अमाउंट डालो इक्विटी शेयर कैपिटल का 4,25 मल्टीप्लाई 100। ध्यान से सुनना समझना है। अमाउंट लिखा, हाँ सर, मल्टीप्लाई 100 किया, बिल्कुल किया, डिवाइड कर दो टोटल 560 से। कितना आया आंसर? कितना आपका आ रहा है आप देख लेना, 75.89 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 75.89। फिर देखो 1,35 मल्टीप्लाई 100 मतलब जो अमाउंट रहेगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल, यही बार बार चलेगा। डिवाइड बाई टोटल कर दोगे तो आपका आ रहा है सर 24.11। जिसको नहीं समझ रहा है यहाँ समझते फिर से। सर ये कैसे करेंगे? 325 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल 560। कितना परसेंटेज आया? कितना परसेंटेज आया? कितना परसेंटेज आ रहा है टोटल? 320, 8.04। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हमारा 142 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल 1,42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल 560। आपका कितना आंसर आ रहा है? 25.36। आगे का कॉन्सेप्ट कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर लेंगे। क्या करना आप ध्यान देना, इसका टोटल का मत लिख देना, इसका करना है जो अमाउंट दिया रहेगा जिसका इन्वेंट्री का 70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल, तो किसका आ जाएगा सर? इन्वेंट्री का आ जाएगा। कर लोगे? बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा 80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 560 कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा डेटर्स का। लास्ट हमारा कैश कैसे निकलेगा सर? 58,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 5,60,000
नेक्स्ट आ जाएगा। जब जिसके अंदर मतलब ये कहना चाहता हूँ जिसके अंदर मीन्स करेंट एसेट के अंदर आइटम्स दिए गए तो उसके आइटम्स जो दे के रखे उनका निकालना है परसेंटेज, टोटल का डायरेक्टली मत निकालना। टोटल का कब निकलेगा जब उसके अंदर का डिटेल ही नहीं है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का भी ऐसे आप निकालोगे 46,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर देना है, 24,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करके लास्ट में निकाल देना है। तो कॉमन साइज का कॉन्सेप्ट समझा? हाँ सर समझ में आया, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना था सर, असेट एंड लायबिलिटीज का जो टोटल आता है मतलब जो दोनों का टोटल आएगा उसको 100 मान लेना है, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बाकी जो हमारी चीजें हैं उससे, वो भी परसेंटेज में, वो भी परसेंटेज में। जो स्टूडेंट को ये परसेंटेज नहीं निकालने आया होगा कमेंट बॉक्स खुला रखा गया है, खुला है, ऐड कर देना कमेंट बॉक्स, सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, जो भी टॉपिक का डाउट है वो ऐड कर देना। और जो बच्चों को वीडियो समझ में आ रही है, जो बच्चों ने ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करके रखा है कोचिंग से, क्लासेस से, कॉलेज से, जहां से भी, यूट्यूब से भी या ऑनलाइन कोई कोर्स परचेस करके कोई प्रिपरेशन किया होगा तो उनका ये एक तरीके से रिवीजन है एग्जाम में बैठने से पहले। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आप न्यू बच्चे हो या फिर ओल्ड कंटिन्यू सीरीज के साथ जो जुड़े हुए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड कर देना है। अपने फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप, जितने भी कॉमर्स सेक्शन जितने भी हो, चाहे FY, SY, TY 11 12 के बच्चे हैं, उनको चैनल का लिंक शेयर करना ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे और हमें भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। सर आपको कैसे बेनिफिट्स मिलेगा? बेनिफिट्स हमको ये मिलता है कि जितने ज्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे उतना सर को मिलेगा मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन से क्या होता है ऑलरेडी आपसे बेहतरीन कौन जान सकता है, कॉमर्स थर्ड में बहुत डिटेल चला है मोटिवेशन से क्या बेनिफिट्स मिलता है। और जो बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी बता दूं कि FY, SY, TY 11 12 मास्टर डिग्री 1 और 2 की सीरीज, कुछ ना कुछ तो सीरीज, किसी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की सीरीज सबकी चलती रहती है ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट मिले। एंड आगे आप जो भी प्रिपरेशन करने वाले हो आपको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली जो भी वीडियोस की अपडेट है वो आप तक मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।